नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। कोरोना से तो तुम बाद में मरोगे, उससे पहले तुम जाहिलियत और सांप्रदायिकता के वायरस से मर जाओगे। जी हां, कोरोना वायरस का तो इलाज होगा आगे, इससे तो हम कभी ना कभी जीत ही जाएंगे, मगर जाहिलियत का या सांप्रदायिकता के वायरस का क्या इलाज है? कुछ दिनों पहले, 2 ही दिनों पहले घटना हुई मुरादाबाद में, जिसमें कुछ कोरोना के सिपाही, कुछ डॉक्टर्स और पुलिस वाले गए एक ऐसे परिवार में जहां पर कोरोना के चलते एक हादसा हुआ था और उसके बाद उस परिवार को अलग ले जाने के लिए, सुरक्षित ले जाने के लिए उन्हें एक एम्बुलेंस में बिठाया गया। आसपास जो भीड़ मौजूद थी, इस मस्जिद के इलाके में आसपास जो भीड़ मौजूद थी, उन्होंने डॉक्टर्स और पुलिस वालों को पत्थर मारना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उसमें से एक डॉक्टर की हालत बहुत गंभीर हो गई है। अब मुझे बताइए ना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर ऐसे मामलों में एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने की वकालत करते हैं तो क्या गलत करते हैं? तुम्हें हक किसने दिया है हमारे डॉक्टर्स पर हमला करने के लिए? यह जाहिलियत की इंतहा नहीं तो क्या है? वो घटना याद है आपको, इंदौर की? डॉक्टर तृप्ति और डॉक्टर जकिया सईद जाते हैं इंदौर की उस गली में इस बात को लेकर जांच करने कि इस गली में, इस मोहल्ले में कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें, जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। भीड़ उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटती है। डॉक्टर जकिया और डॉक्टर तृप्ति किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां भागा जाते हैं और कुछ दिनों बाद इस खबर के मुताबिक उसी इलाके से कम 1 दर्जन केसेस कोरोना वायरस के संक्रमित पाए गए। फिर ये भागलपुर की घटना याद है आपको? शब बारात की रात कुछ लोग पहुंच गए एक कब्रिस्तान में वहां फातिहा पढ़ने। पुलिस उनसे कह रही थी कि भाई इतनी बड़ी तादाद में आप जमा ना हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग वक्त की जरूरत है, शारीरिक तौर पर दूरी बनाए रखना। मगर नहीं, वो नहीं माने। नतीजा क्या हुआ? वो पुलिस पर पत्थरबाजी करने लगते हैं। एक खबर के मुताबिक किसी ने गोलीबारी भी की, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हो पाई। मैं आपसे क्या बता रहा हूं, ये ढेरों मिसालें आपके सामने हैं कि देखिए, जाहिलियत का कोई इलाज नहीं है। कुछ लोग आसमानी किताब का हवाला देते हैं और इस तरह की घटनाओं को सही ठहराने की बात करते हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। वो मान्यवर थे ना जिन्होंने कहा था कि 15% अगर सड़क पर उतार आए तो 85% पर भारी पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि उस तरह के नेता ऐसे मौकों पर समुदाय को शिक्षित क्यों नहीं करते? क्योंकि ये डॉक्टर्स जो पहुंच रहे हैं आपके भले के लिए ही पहुंच रहे हैं। तब क्यों खामोश हो जाते हैं तमाम रहनुमा? तब क्यों खामोश हो जाते हैं ये मौलवी, ये काजी, जो गोदी मीडिया में 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए के लिए बैठ जाते हैं, उस गोदी मीडिया के एजेंडे पर सवार होते हैं और एक ऐसी राय बनाते हैं जो पूरे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जाता है। बताइए ना, तब ये मौलवी, तब ये काजी, तब ये नेता खामोश कैसे हो जाते हैं? तब ये शिक्षित क्यों नहीं करते उन गरीब मुसलमानों को या उन गरीब लोगों को जो अशिक्षा के चलते या जिन्हें भड़का दिया गया उसके चलते वो इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं? ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ एनएसए लगाने की बात करें तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं तारीफ करना चाहूंगा सलमान खान जैसे लोगों को। हालांकि सलमान खान का यह संदेश सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं है। आप ध्यान से सुनिए, उनका यह संदेश बहुत ही खूबसूरत संदेश है और एक एक बात पर आप गौर कीजिए। ये कमाल है, डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? अगर ये डॉक्टर तुम्हारे इलाज नहीं करते और पुलिस सड़कों पे नहीं होती तो चंद लोगों की वजह से, जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा, वो हिंदुस्तान के ढेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे। देखो, मैं उनकी बात समझता हूँ जिनके पास कुछ खाने को नहीं है, बच्चों को खिलाने को नहीं है। अब उन्हें मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि परिवार गुजर जाने से बेहतर है कि ये बिना खाए पिए ये वक्त गुजर जाए। बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वाकई में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है। लेकिन चंद जोकरों की वजह से
ये बीमारी फैली जा रही है। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलिस के रिएक्शन वैसे नहीं होते। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो हज़ारों पुलिस वालों को, हज़ारों डॉक्टर्स को, नर्सेस को और आवाम को कोरोना वायरस नहीं होता। इतने लोगों का काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापस से काम पे लग गए होते। चाइना से शुरू हुआ है, चाइना में कब का ख़त्म हो गया, लेकिन इन चंद लोगों की वजह से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा। मान लिया बड़े ताकतवर हुआ, बड़े बहादुर हुआ, कितने बहादुर, इतने ताकतवर हुआ कि आप अपने परिवार वालों को कंधा दोगे, उनकी अर्थी उठाओगे। इतना जिगर है आप? क्यों आप यमराज और मलिकुल मौत बनना चाहते हो? और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इन्ना लिल्लाह है और राम नाम सत्य है पढ़ना चाहते हो? हर बात के दो पहलू होते हैं, इसके भी दो ही हैं। एक पहलू यह है कि हम सब रहें, दूसरा पहलू यह है कि कोई ना रहे। आप डिसाइड करो और सब शुक्रिया अदा करो पुलिस फोर्स का, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, जो लोग बैंक में काम करते हैं उनका रिस्पेक्ट करो उनको जिनको हुआ है, और एहतियात रखो कि ये आगे ना फैले, और दुआ करो कि वो नौबत ना आए जहां पर आपको समझाने के लिए मिलिट्री बुलाई जाए। धन्यवाद। सुना आपने? अब ये खबर देखिए। जलीकट्टू, तमिलनाडु के जलीकट्टू में आप जानते हैं एक परंपरा है, एक खेल है, उसमें शामिल होने वाला एक सांड, उसकी मृत्यु हो गई। यहां पर देखिए कितनी बड़ी तादाद में भीड़ जो है उमड़ आई है। कहां गई फिजिकल डिस्टेंसिंग? यही तो मैं कह रहा हूं। आसमानी किताबों, धर्म का हवाला देकर लोग क्या क्या कराते हैं, अपनी जाहिलियत का इस तरह से परिचय देते हैं। अब ये एक और मिसाल देखिए, कर्नाटक के कलबुर्गी की मिसाल है। ये एक हॉटस्पॉट है, कोरोना वायरस हॉटस्पॉट। और यहां क्या हो रहा है, यहां पर एक रथ यात्रा निकाली जा रही है। आपको सोलापुर की वो घटना याद है, महाराष्ट्र के सोलापुर की? वहां पर भी एक स्थानीय देवता हैं, उनके सम्मान में एक रथ यात्रा निकाली गई। जब पुलिस ने उन्हें रोका तो पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। आज सवाल आप सबसे पूछा जा रहा है कि आखिर इस जाहिलियत का इलाज क्या है? सच बताऊं तो जैसे मैंने कहा ना कि जहां तक कोरोना वायरस का संकट है, यह संकट कभी ना कभी ठीक हो जाएगा। जो आर्थिक संकट, जो एक आर्थिक आंधी आने वाले वक्त में आने वाली है, उसका भी कभी ना कभी समाधान आ जाएगा। मगर ज़हनी तौर पर, मानसिक तौर पर यह देश और इस देश की जनता जिस तरह से रोगी होती जा रही है, उसका कोई इलाज नहीं है। और देश की जनता को इससे बाहर कोई निकालने का प्रयास नहीं कर रहा है। ना हमारे राजनेता, ना हमारे धर्मगुरु, और हमारी मीडिया, वो तो मैं क्या बोलूं, वो तो कई गुना ज्यादा जहर बोने के लिए उतारू है समाज में। मसलन वो चैनल जिसके संवाददाता को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया था, वही चैनल जो आज की तारीख में प्रेस की आजादी की दुहाई हर जगह कर रहा है, उसी चैनल में शाम को जो कार्यक्रम चला था, उसके शीर्षक देखिए। पहला, क्या मुस्लिम नेताओं ने भाषण देकर लोगों को उकसाया? अब दूसरा देखिए, क्या भीड़ जुटाने के लिए जामा मस्जिद जिम्मेदार है? कोई नहीं जानता कि इन्होंने मुस्लिम एंगल कहां से ढूंढ निकाला। बाद में मैंने इन्हीं के चैनल के एक पत्रकार को यह कहते हुए सुना कि नहीं देखिए, इसमें कोई मुस्लिम एंगल नहीं था। सवाल यह कि किसके कहने पर आप इस तरह से जहर बो रहे हैं। अब एक और चैनल देखिए, मस्जिद के पास ही भीड़ क्यों इकट्ठा हुई? फिर वही किरदार, फिर वही चेहरे, फिर वही प्रेम शुक्ला, फिर वही मौलवी जो 5-5, 10-10 हजार रुपए में बैठ जाते हैं ऐसे चैनल्स में इस जहर को और ज्यादा हवा देने के लिए। अब ऑल्ट न्यूज की यह खबर देखिए, यह स्क्रीनशॉट देखिए। यहां किसी मौलवी को खड़ा किया गया है और इसमें यह बताया जा रहा है कि यह मौलवी जो है थूक रहा है, और यह बताया जा रहा है कि देखिए साहब, इसी तरह से जमाती थूकते हैं जिसके चलते समाज में कोरोना वायरस फैल रहा है।
इस चैनल ने अपने दर्शकों को यह नहीं बताया कि जिस वीडियो का वो यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं यह आज का वीडियो नहीं है, यह साल 2017 का वीडियो है। कितना बड़ा गुनाह है, किस कदर इन्होंने अपने दर्शकों को भ्रमित किया है। मुझे इन तमाम चैनल्स की सूरत हाल देखकर मैं फिर दोहरा रहा हूं, रेडियो रवांडा की याद आती है। नाज़ी जर्मनी के समय जिस वक्त जोसेफ गेबल्स, जो कि प्रचार मुखिया था हिटलर का, जिस तरह ने उन्होंने पूरा प्रचार यहूदियों के खिलाफ उस वक्त चलाया था, ये तमाम चीजें मुझे उन्हीं चीजों की यादें दिला रही हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मीडिया का कर्तव्य ऐसे वक्त पर कुछ दिनों के लिए टीआरपी को भूल जाओ और कुछ दिनों के लिए सकारात्मक भूमिका निभाओ। अगर तुम्हें मीडिया की आजादी की याद आ रही है तो इसी तरह से, इसी तरीके से तुम्हें बाकी चीजों के लिए भी जद्दोजहद करनी चाहिए। कम से कम इस वक्त एक सकारात्मक किरदार तो निभाइए। अभी कल ही मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी और मैंने उनको जिक्र किया मुरादाबाद की घटना का, मैंने जिक्र किया इंदौर की घटना का, भागलपुर की कब्रिस्तान की घटना का। तो उन्होंने कहा, अभिसार आप नहीं समझते हैं, जब 24 घंटे मीडिया मुसलमानों के खिलाफ जहर बोने का काम करती है और तब जब ये डॉक्टर्स उनके परिवारों में पहुंचते हैं, खासकर जो अशिक्षित परिवार हैं, तब इनके जहन में डर भरा हुआ है और उसी के चलते वो लोग ये तमाम काम करते हैं। इससे बेईमानी तर्क कोई नहीं हो सकता। आप कहीं ना कहीं उसी जहरीले प्रोपेगेंडा में फंस रहे हैं। यही तो इम्तिहान है, यही तो टेस्ट है, यही तो आपका परीक्षण है। जो वो आपके खिलाफ जहर बो रहे हैं तो आपको एक ऐसे किरदार का परिचय देना पड़ेगा कि आप उस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। और जाहिलियत की बात मत कीजिए। 80 के दशक में वो शाहबानो मामला हुआ था। मैं जानना चाहता हूं ना कि कितने शिक्षित लोगों ने शाहबानो का समर्थन किया था। उस वक्त तो कहीं ना कहीं इस्लाम खतरे में आ गया था। तो कृपया यह बात मत कीजिए कि आज की तारीख में मीडिया ऐसा कर रहा है इसलिए वो लोग ऐसे डरे हुए हैं। नहीं, ऐसा इसलिए हो रहा है, नंबर 1 अशिक्षा की वजह से। यकीनन मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि मीडिया के जहरीले प्रोपेगेंडा का भी परिणाम है, मगर हकीकत यह भी है कि जो तमाम बड़े नेता हैं, मौलवी हैं, काजी हैं, धर्मगुरु हैं, ये लोग इन्हें शिक्षित नहीं कर रहे हैं, ये लोग इन्हें सही रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। हकीकत यह है और इससे मत भागिए। मगर क्या ऐसे में हम सबको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? क्या इस अंधकारमय समय में उम्मीद की एक भी किरण नहीं है? नहीं है। जाते आते मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूं जो कि एनडीटीवी में आई है। खबर यह है कि लॉकडाउन के कारण हापुड़ के पास गांव में फंसे हिंदू श्रमिकों के लिए एक बड़ा सहारा बने मुस्लिम भाई। खबर क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कोरोना वायरस की महामारी के कारण देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच एक उम्मीद भरी खबर आई है। यूपी के हापुड़ जिले में एक मुस्लिम बहुल गांव के लोगों ने लॉकडाउन के बीच न केवल हिंदू श्रमिकों को रहने का ठिकाना दिया, बल्कि उनके खाने का इंतजाम भी इन मुस्लिमों द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित हापुड़ की आइसक्रीम फैक्ट्री को लॉकडाउन के कारण बंद करना पड़ा। ऐसे में इस फैक्ट्री में काम करने वाले 10 श्रमिकों के पास रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं बचा। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के इन मजदूरों ने पैदल अपने घर लौटने का फैसला किया। अभी ये हापुड़ कुछ किलोमीटर ही चले थे कि पुलिस ने इन्हें रोक दिया और लॉकडाउन का हवाला देते हुए लौटने को कहा। ऐसे हालात में इन लोगों को मुस्लिम बहुल गांव सरवानी में रुकने में मजबूर होना पड़ा। गांव के मुस्लिम इन श्रमिकों की मदद के लिए सामने आए। ये न केवल पिछले 3 हफ्ते से इन हिंदू श्रमिकों को रहने का ठिकाना उपलब्ध करा रहे हैं, बल्कि उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी करा रहे हैं। जी हां, उम्मीद की एक किरण यह है और हमें उम्मीद की ऐसी ही किरणों का दामन थाम के आगे बढ़ना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, जाहिलियत का कोई इलाज नहीं है, अशिक्षा का कोई इलाज नहीं है, सांप्रदायिकता के वायरस का कोई इलाज नहीं है। अगर इलाज है तो सिर्फ इस तरह की घटनाएं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ऐसी और ऐसी कई घटनाएं जो हैं हम सबको राह दिखाएंगी दोस्तों। क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था, जब 26/11 हुआ था, जब मुंबई में हमला हुआ था आतंकवादियों द्वारा, या जब
भुज में अर्थक्वेक आया था, तब मानवीय बड़प्पन, इंसानी बड़प्पन की ढेरों मिसालें सामने उभर कर आई थी। मगर कोरोना वायरस के बाद जिस तरह से मीडिया ने समाज में जहर फैलाया सांप्रदायिकता का, उसके बाद भारतीय समाज का बदसूरत चेहरा सामने उभर कर आया है। इससे पहले शायद ही कभी ऐसी कोई त्रासदी या घटना हुई हो जिसमें समाज इतना कुरूप, इतना बदसूरत दिखाई दिया हो। और यह सब यकीनन मीडिया का प्रोपेगेंडा एक बहुत बड़ा किरदार निभा रहा है, मगर हमारे अंदर की असुरक्षाएं, हमारे अंदर की जो अशिक्षा है, उसने एक बहुत बड़ा किरदार निभाया है। मेरी इन बातों को याद रखिएगा।